वंदे मातरम। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारे विक्रम संवत 2082 का मतलब 2082 का शुभारंभ है। आज सभी भारतीयों को हिंदुस्तान के असली नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो में ये जरूर समझाने की पूरी कोशिश करूं कि क्या है विक्रम संवत, क्योंकि ये अधिकतर लोगों को जितना मुझे मालूम नहीं है क्यों आज का ही दिन हर सनातनी के लिए इतना जरूरी है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का क्या महत्व है, क्यों इसी दिन पूरी जो चीजें हैं क्यों इसी दिन मनाई जाती हैं, इतिहास क्या है इसका, मैं आज पूरे साक्ष्यों के साथ साबित करूंगा कि दुनिया के सबसे पुराने ऑथेंटिक रिटन लिटरेचर वेद, उपवेद, पुराण, महावेद में लिखे जितने भी सबूत है ना उसके साथ यह जरूरी है जानना इतिहास का कि क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हमें क्यों इस नववर्ष के लिए धन्यवाद देना चाहिए। श्री ऋग्वेद के मंडल 1 के सूक्त 1 के पहले मंत्र में लिखा हुआ है, अग्नि नीले पुरोहितम यज्ञस्व मृत विजन होतारम धातमम। प्रारंभ अग्नि आराधना यज्ञ से होता है, यही धर्म समृद्धि और राष्ट्र जागरण का प्रतीक है। कहां पर लिखा है? श्री ऋग्वेद में लिखा हुआ है। श्री ब्रह्म पुराण के अध्याय 1 के श्लोक 5 और 6 में वर्णित है, चैत्र मासी जगद ब्रह्मा ससर्ज प्रथमेशनि। ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि की रचना की, इसीलिए यह नव संवत्सर का पहला दिन माना जाता है। इस ऐसी और साक्ष्य दूंगा मैं आपको, जैसे श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण के खंड 1 के अध्याय 119 के श्लोक 12 में लिखा है, काल चक्रम प्रवर्तया मास भगवान विष्णु राच्युता। भगवान विष्णु ने इसी दिन काल चक्र को गति दी, जिससे ब्रह्मांड में समय का जो टाइम है उसका प्रारंभ हुआ, प्रभाव हुआ। श्री रामायण के अनुसार क्या कहता है? बालकांड सर्ग 18 श्लोक 8 और 10 में लिखा हुआ है, चैत्र मासी जगन्नाथो नवमी तिथि माधवे। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की नवमी को हुआ। चैत्र शुक्ल पक्ष में ही अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। ये हम कहां से साक्ष्य लाए? जो हमारे वेद पुराण शास्त्र महापुराणों में लिखे। श्री महाभारत के अनुसार उद्योग पर्व के अध्याय 22 के श्लोक 16 में वर्णन किया गया है, चैत्र मासी महाबाहु राजा राज्या प्रतिष्ठा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, उसी दिन धर्म का पुनर्स्थापना हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो मैं अपने मन से तो बता नहीं रहा हूं, आप ये समझिए धार्मिक और ऐतिहासिक कारण क्या है इसका। क्यों चैत्र शुक्ल? चैत्र शुक्ल यह शब्द आपने सुना हुआ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इतनी महत्वपूर्ण तिथि क्यों है? क्योंकि सुना है, लेकिन उसके बारे में इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी सत्ययुग में। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, एक ये फैक्ट है। इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, जब वो अयोध्या जी लौटे थे त्रेता युग में। 5119 वर्ष पहले उसको कहते हैं। इसी दिन राजा विक्रमादित्य विक्रम संवत की शुरुआत की थी। 57 BCE होगी वो, कलयुग में जो तो हम मानेंगे उसको। इसी दिन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। द्वापर युग, महाभारत युद्ध जो था उसके बाद 3138 BCE वर्ष हुए। इसी दिन महान राजपूत राजा बप्पा रावल साहब का राज्याभिषेक 8वीं और 734 CE की बात है। हमारी भगवती की नवरात्रि का जो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है सत्ययुग से, आज से नहीं चली आ रही है, कब से? सत्ययुग से चली आ रही है। आज के ही दिन मराठा साम्राज्य की आधारशिला रखी गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1664 में। आज के ही दिन महान राजपूत, हमारे हल्दी घाटी के विजय दिवस की राजपूतों ने जो युद्ध मनाया, उसकी जो महाराणा प्रताप साहब द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति का शुभारंभ 1576 में इसी दिन किया गया था। सिखों की माने तो सिख इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हुए। गुरु साहिबान जितने भी हमारे गुरु जन रहे हैं, गुरुओं ने प्रचार प्रसार 16वीं और 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें 17th सेंचुरी में इसी दिन शुरू किया है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा, इतिहास और विजय का प्रतीक है। लेकिन सिर्फ लोगों को तिथि लगता है। अब एक और बात है, 7 जून 1674 के दिन रायगढ़ किले में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 1731 होगा। श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक काशी के गागा भट्ट जी ने किया था। रायगढ़ किले में एक जिसको मंडप है, मेद डुंगड़ी उसको मंडप कहते हैं, वहीं पर स्वराज्य के सभी योद्धा मावड़ों ने उद्घोष हुआ। वहीं पर उद्घोष क्या किया? हजारों वर्षों की गुलामी आज खत्म करते हैं। हिंदवी स्वराज्य की शपथ मराठों ने अपने रक्त से और प्राणों की आहुति से दी और मातृभूमि को
रक्त से सिंचित करके अपना सर्वोच्च हम हिंदवी स्वराज्य को समर्पित करते हैं। यह उद्घोषणा हुई इसी दिन पर। सबसे कठिन वाला हिस्सा जो है वो ये विक्रम संवत जो है, जो 2082 लिखते हैं ना कि प्रतिपदा के दिन, उसका कैलकुलेशन आपको हिंदू पंचांग के तरीके से समझने में मुझे लगता है, कोशिश करता हूं आपको समझाने की। BC AD CE ये अंग्रेजों को, विदेशियों के, इसको छोड़ देते हैं। विक्रम संवत अपनी सनातनी पद्धति के अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। आपको हो सकता है आने वाली पीढ़ियों को बताओ। पहले कैलकुलेट करते हैं युग, साइकिल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, साइकिल क्या होता है, उसकी गणना कैसे होती है। 4 युग समझ लीजिए आप। सत्य युग जो था 17,28,000, त्रेता युग था 12,96,000, उसके बाद द्वापर युग जो है वो है 8,64,000, महाभारत काल जिसको हम बोलते हैं। कलयुग जो है जिसमें अभी हम लोग हैं 4,32,000 वर्षों का। अब अगर आप कलयुग को कैलकुलेट, क्योंकि अभी हम कलयुग में हैं, कलयुग को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कलयुग की शुरुआत हुई 5126, मतलब 5126 साल पहले हुई है। उसके बाद संवत जब शुरू हुआ कलयुग का, जो हम जिसको बात करते हैं विक्रम संवत, वो है 3044 में है। 57 BC भी बोलते हैं। सभी कलयुग 5126 का जो साल चल रहा है, और विक्रम संवत जो स्टार्ट हुआ वो कलयुग का कहां हुआ है 3044, 3044वें साल। अब सीधा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सामान्य तरीके से समझो, 5126 माइनस 3044 विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई, तो आएगा आज का विक्रम संवत वर्ष जो कि है 2082। विक्रम संवत हर साल जुड़ता जाता है, जैसे 2083 अगली बार हो जाएगा, 27 में क्या हो जाएगा 2084 हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हम अंग्रेजों के हिसाब से क्यों, अपने हिसाब से। विक्रम संवत पद्धति पूरी दुनिया की सबसे पुरानी साइंटिफिक कैलकुलेशन मेथड पे चलती है। इसको बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस रहे हैं जो विदेशियों के, उन लोगों ने पहले लिखा हुआ है। कम से कम 50-60 बुक के रेफरेंस है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इससे पुराना कोई मेथड नहीं है, कैलकुलेशन वाली बात नहीं है। अब किसी को महाराष्ट्र के बाहर अगर मालूम नहीं है, क्योंकि वो भी एक बड़ा दिन है, गुड़ी पड़वा जिसको हम कहते हैं, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय पताका है। ये ध्यान रखिएगा, जो जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो क्या है, कोई आम बात नहीं है। महाराज मां तुलजा भवानी की पूजा क्यों करते थे? क्योंकि शक्ति, साधना, सामर्थ्य, स्वराज्य, इन सब के लिए, जीत के लिए। इसके साथ साथ क्या सिर्फ ये एक राज्य का है, आपको ये समझना पड़ेगा, नहीं है। हमारा सनातनी नववर्ष हर सनातनी को समझना क्यों जरूरी है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं। जैसे उगादि है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मतलब उगादि मतलब नया युग का प्रारंभ। हम अगर अपने पंचांग के हिसाब से देखें तो वो है नवरेह, जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने इसे अपनी अहद से जोड़ा हुआ है, मतलब अपने एक वर्चस्व से जोड़ा हुआ है, तो ये कश्मीर के हिसाब से। जो चेडी चंड होता है, जो सिंधी समाज का होता है, अगर हम उसके हिसाब से, सिंध में विक्रम संवत और भगवान झूलेलाल जयंती इसी दिन होती है, तो ये उस हिसाब से भी देखेंगे। तो क्या एक का है? नहीं, इसीलिए कह रहे सभी सनातन का। अब हमें क्या करना चाहिए? 1 जनवरी नहीं, असली नववर्ष मनाओ यार। घर मंदिर में भगवा ध्वज जो गुड़ी फहराई जाती है उसकी सोशल मीडिया पर क्यों? क्योंकि ये बात रखना जरूरी है। स्कूलों में इसे मान्यता कभी ना दी गई, ना दी, आगे भी नहीं मिलेगी। लेकिन इसका कैलकुलेशन क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम, यदि हमें अपने ऋषि मुनि, अपने गुरुओं, पूर्वजों और छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा को जीवित रखना है, तो हिंदू नववर्ष को, जो सनातनी नववर्ष है, उसको हमें पहचान दिलाना पड़ेगी। मैं अपना कार्य प्रसार कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, पूरा प्रयास कर रहा हूं। हमारी सनातनी धरोहर, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। सभी देखो, अगर हम अपने राष्ट्र की धरोहर बचाएंगे तभी हम आगे आने वाली पीढ़ियों को। मैं क्या देकर जाता हूं, मैं भी इसकी बुराई कर सकता था कि अरे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, मेरे पास एक सोशल मीडिया, मेरे पास कुछ न्यूज पोर्टल्स हैं जिसको हम ऑन करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने तरीके से आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाते हैं। मैंने ये प्रयास किया। अब और मैं किसी से अपेक्षा भी नहीं करता हूं, मैं ये भी अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप क्या करें। मैं सबसे पहले ये देखता हूं मेरे सनातन धर्म ने क्या सिखाया, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, मैं प्रयास क्या करूं कि आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ ऐसा कुछ देके जाएं जिसे वो धरोहर माने। इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसको आगे बढ़ाना आपका काम है, आने वाली पीढ़ियों का। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।